नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आपने पाइल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया है तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपका लाइफ पर्पस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। आपकी डेस्टिनी, आपका कैरियर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले आपके जो कार्ड्स आए हैं उन कार्ड्स की बात करेंगे। आपके लिए जो कार्ड्स आई हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, न्यू मून इन लिब्रा, इन्फिनाइट सप्लाई, एज़ोराइट क्रिस्टल एंड जो मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी कार्ड है वो है नॉर्थ नोड इन लिब्रा। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी एनर्जी के अनुसार लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस यहाँ पर होंगे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरी रीडिंग स्टाइल थोड़ी सी अलग है। मैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रीड करने की कोशिश करती हूँ और मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो सबसे पहली कार्ड आई है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो किसी चीज़ की कंप्लीशन को बताती है। पहले तो 10 नंबर किसी चीज़ की कंप्लीटमेंट को बतलाता है एंड सेकंड 10 ऑफ पेंटिकल जिस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे वो है किसी चीज़ की भरपूरता, प्रचुरता। और चूँकि ये पेंटिकल का कार्ड है तो आपके लिए पैसों की प्रचुरता मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मीन्स अबंडेंट आपकी लाइफ में बहुत सारी है। आपका लाइफ पर्पस आपके लिए बहुत सारी अबंडेंट लेकर आ सकता है। एंड सेकंड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मुझे दिख रही है। एंड ये कार्ड जो होता है वो फैमिली लिनेज को भी बतलाता है। तो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आपके किसी तरह की फैमिली बिजनेस से भी जुड़ा हुआ हो। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। एंड दूसरी जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आगे जाकर आपका ये लाइफ पर्पस है कि आप एक ऐसे व्यापार को एक स्थापित करें, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बने जो कि अपने पीछे अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी संपत्ति, धन को छोड़ जाए। और जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट सप्लाई का कार्ड भी है, ये भी बहुत सारी अबंडेंट को ही बतला रहा है। अब बात करते हैं आपके क्रिस्टल कार्ड की। एज़ोराइट क्रिस्टल आपके इंट्यूशन की बात करता है, आपके नॉलेज की बात करता है, क्योंकि ये थर्ड आई का क्रिस्टल होता है। ये थर्ड आई की बात कर रहा है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी नॉलेज के बारे में ही बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है, बैलेंस की बात करता है। आप देख सकते हैं जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में लेडी ने अपने हाथ में किस तरह से एक सोर्ड को पूरी तरह से बैलेंस अवस्था में पकड़ा है। तो ये बैलेंस की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है एंड एक नॉलेजेबल इंसान की बात करता है। तो आपका लाइफ पर्पस आपके नॉलेज से, आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं ये कहूँगी कि आपके डेस्टिनी में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंट है। आप यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की भूमिका में बनने के लिए आए हैं। आपका लाइफ पर्पस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह ही होगा।
आपका लाइफ पर्पस मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि मनी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आपके मनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी कार्ड नॉर्थ नोड इन लिब्रा की। नॉर्थ नोड इन लिब्रा यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका लाइफ पर्पस लिब्रा की फील्ड से जुड़ा हो सकता है। मीन्स लिब्रा यानी वीनस। वीनस बताता है प्रॉपर्टी को, बैलेंस को, नॉलेज को, क्योंकि लिब्रा का साइन एक तराजू होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से भी यहाँ पर जो कार्ड आई है उसमें भी एक लिब्रा का साइन है। तो आपके लिए बैलेंस यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरी जो चीज़ तराजू हमें बताती है वो है न्याय। तो कुछ लोगों का लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस बहुत ही स्ट्रांगली किसी तरह के न्याय फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप किसी तरह के न्याय के फील्ड से जुड़ सकते हैं। नॉर्थ नोड इन लिब्रा, लिब्रा बताता है प्रॉपर्टी को। तो हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में हो। जैसा कि 10 ऑफ पेंटिकल में मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी दिख रही है एंड ये कार्ड प्रॉपर्टी को भी दिखलाता है। लिब्रा जो साइन होती है वो भी प्रॉपर्टी को बतलाती है। तो कुछ लोगों का जो जॉब या बिजनेस में देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपकी लाइफ पर्पस जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप किसी तरह की प्रॉपर्टी फील्ड से जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर से मुझे एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप शेयर मार्केट से भी जुड़ सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि टावर के कार्ड से मुझे इंस्टेंटली ऐसी इंट्यूशन आई। फाइल नंबर 1 आपके लिए मैं क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो कीवर्ड्स यहाँ पे रहेंगे वो है बैलेंस, मीन्स न्याय, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मनी के फील्ड से भी आप जुड़े हो सकते हैं, बैंकिंग के फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस बैंकिंग के फील्ड से भी जुड़ा हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। आप किसी तरह के सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, मार्केटिंग के फील्ड से आप जुड़े रह सकते हैं। एंड जैसा कि कहा यहाँ पर मुझे न्याय, तो जुडिशली फील्ड से भी आप जुड़े हो सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हो सकता है। तो आगे चलकर आपको इन चीज़ों से अपनी लाइफ में जुड़ना पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या लर्निंग के फील्ड में हैं, इससे जुड़े हुए चीज़ों से, तो आपका लाइफ पर्पस मैं इन चीज़ों में देख पा रही हूँ। अब बात करूँगी मैं कार्ड्स की नंबर की। 10 नंबर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो 10 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 16 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड नंबर 7 मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो आपके लिए यह नंबर खास हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। अब आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आगे भी आप ऐसी रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को या पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपका लाइफ पर्पस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, आपका प्रोफेशन किस फील्ड में होने वाला है, किस फील्ड से आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कौन से हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन, लक्ष्मी, पीकॉक कॉपर क्रिस्टल। मोनोलॉजी से जो कार्ड आई है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून एंड नॉर्थ नोड इन लियो, सॉरी। तो क्लियरली मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 वो ये है कि आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हैं। आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं और ये गुण आपके अंदर बचपन से ही है। मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि अब आगे चलकर किसी तरह के समाज सेवा, सोशल वर्क से भी जुड़ने वाले हैं। अगर आप इस वक्त पर जुड़े नहीं हैं तो कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ क्लियरली यहाँ पे। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ सकते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हों। मीन्स आप मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर हो सकते हैं। चूँकि मैं किंग ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे देख रही हूँ तो मैं कहूँगी कि आप खुद इतने इमोशनली बैलेंस्ड हैं कि आप इस प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं। सेकंड जो मैं चीज़ कहूँगी वो ये है नॉर्थ नोड इन लियो एंड किंग ऑफ वॉन्ड से कि आप किसी पॉलिटिकल फील्ड से भी जुड़ सकते हैं। पीकॉक कॉपर कार्ड से मैं आपके लिए कहूँगी कि ये कार्ड बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही खास होता है। इसकी एक अपनी यूनिकनेस है, तो आगे चलकर आपका लाइफ पर्पस बहुत ही यूनिक हो सकता है। एक ऐसे लाइफ पर्पस, एक ऐसे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं जो बहुत यूनिक होगा, जो सबके लिए नहीं होगा। आपके लिए मैं क्रिएटिविटी यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़कर अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मीन्स आपका लाइफ पर्पस आपके क्रिएटिव साइड से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, लाइक डांसर, सिंगर, पेंटिंग या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी जो आपकी खासियत है, तो उस फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए लाइफ पर्पस मैं देख पा रही हूँ। द हैंडमैन के कार्ड से मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कहा
कि आप एक काउंसलर हो सकते हैं, किसी तरह के स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं आप। एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ सन के कार्ड से, मीन्स लियो के कार्ड से, नॉट नोट इन लियो। तो लियो से मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। आप किसी तरह के मनी के फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड से भी जुड़ सकते हैं। लक्ष्मी के कार्ड से मैं ऐसा आपके लिए कहूँगी। आप ऐसे लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं जो भटके हुए हों, जो स्टक हों, और इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर एंड काउंसलर की बात कही। आपके लिए जो फील्ड में यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो प्रोफेशन फील्ड में देख पा रही हूँ मेनली, वो ये है कि आप किसी तरह के इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती हो किसी भी वे में। आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट आपका माध्यम हो सकता है, या फिर किसी न किसी तरह से आपका लाइफ पर्पस इंटरनेट से जुड़ा हो सकता है। आपके लिए मैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को देख पा रही हूँ, तो आप किसी तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। फिलोसफर की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड काउंसलर एंड आर्टिस्टिक गुण आपके अंदर बहुत है। पीकॉक कॉपर क्रिस्टल से मैं आपके लिए कहूँगी पाइल नंबर 2 कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं और उसी फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रोफेशन उस फील्ड में बना सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस उसी फील्ड में है। लक्ष्मी के कार्ड से मैं कहूँगी कि आपके लिए मनी भी मैं बहुत यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको जो भी प्रोफेशन चुनना होगा या जिस भी रास्ते आप जाना चाहेंगे या जाएंगे, उसके लिए आपको कमिटेड रहना होगा। खुद को कमिटेड रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको आपके पर्पस में सफलता दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। एक्वेरियस की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, तो आप डेफिनेटली चैरिटेबल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। आपके लिए जो नंबर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, वो है नंबर 2, नंबर 12 as well as 3 and number 5। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे कैंसर साइन को देख पा रही हूँ। वाटर साइन सारे ही देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है।
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। लियो है हमारा यहाँ पे, तो लियो स्ट्रांगली यहाँ पे है, तो आप लियो साइन हो सकते हैं। फायर साइन मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो आप फायर साइन यानी कि लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एरिस भी हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे रीडिंग्स मिलती रहे। लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगती है। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को या पिक्चर नंबर 3 को चूज़ किया है तो यह आपके लिए रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी लाइफ पर्पस किस चीज़ से जुड़ी हुई है, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर किस तरफ है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्ड्स की कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, इनर गॉडेस, एमेथिस्ट, साउथ नोड इन एरीज एंड कार्डिनल मून। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग बहुत ही इंटेंस होने वाली है, बाकी 2 पाइल से बिल्कुल अलग होने वाली है, ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है एंड एमेथिस्ट का कार्ड है, यहाँ पे इनर गॉडेस का कार्ड है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड जो मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी से आई है वो है साउथ नोड इन एरीज। मैं यहाँ साउथ नोड इन एरीज को कम देख पा रही हूँ, इसके विपरीत जो चीज़ होती है वो ज़्यादा देख पा रही हूँ, मीन्स नॉर्थ नोड को देख रही हूँ, जो कि जिसकी प्लेसमेंट होती है स्कॉर्पियो में, और उसकी वाइब बाकी के कार्डों से भी मुझे आपके लिए आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा आपके लिए कहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से सबसे पहले चीज़ जो मैं कहूँगी आपके लिए पाइल नंबर 3 वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे या आएंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कई बार ये जो उतार चढ़ाव आएंगे आपके लिए मौके भी लेकर आएंगे, बट कई बार ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, नॉर्थ नोड की पोजीशन जो कि हमारे लाइफ पर्पस को बतलाती है आपके स्कॉर्पियो में होगी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, बट जैसा कि मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ तो देख पा रही हूँ, अगर नॉर्थ नोड की पोजीशन स्कॉर्पियो में है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, या अब तक की लाइफ आपकी ऐसी ही रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मुझे यही इंडिकेट कर रहा है। एमेथिस्ट का कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड होता है, तो पाइल नंबर 3 आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, एंड स्कॉर्पियो शाइन भी हमें यही बतलाता है। बिकॉज यहाँ पे साउथ नोड को कम और नॉर्थ नोड जो कि मैं लाइफ पर्पस की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उसे ही रीड कर रही हूँ। आई होप आपकी एनर्जी से इस चीज़ को आप रेजोनेट कर पाएँ। आप बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हैं, किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने वाले हैं,
इनर गॉडेस का कार्ड भी मुझे यहाँ बतला रहा है कि आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स हैं। साउथ नोड इन एरिड से मैं कहूँगी आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आप एक्शन लेने में बहुत अच्छे हैं। आपकी एक्शन कैपेबिलिटी मैं यहाँ पे बहुत अच्छी देख पा रही हूँ। एश ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक्शन को ही बतलाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स किसी चीज़ को न्यू रखने को बतलाता है, किसी चीज़ की शुरुआत करने को बतलाता है। तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आप किसी चीज़ की शुरुआत करने वाले भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी शुरुआत आपसे ही हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन को बतलाता है, किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, किसी चीज़ की खोज करना, उसके गहराई में जाना। तो आपका जो प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है वो रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हो सकता है। एंड एमेथिस्ट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल के फील्ड में अगर हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप में वो शक्तियाँ हैं, वो पावर्स हैं आपके अंदर कि आप वो देख सकते हैं जो दूसरे ना देख पाए। आप चीज़ों को गहराई से देख सकते हैं। अब तक आपकी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं रही है, जैसा कि मैंने कहा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है फ्रेंड, तो डेफिनेटली ऐसा ही है। अब तक की लाइफ आपकी बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरी है, बट आपकी लाइफ की सेकेंड हाफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर अब तक की लाइफ आपकी उतार चढ़ाव से गुजरी है, तो आपकी बाकी के आने वाली ज़िंदगी अच्छी बीतने वाले हैं, मनी वाइज, हेल्थ वाइज भी। आपके लिए पाइल नंबर 3 सॉरी, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, जो प्रोफेशंस यहाँ पे देख सकती हूँ, वो नॉलेज की फील्ड से जुड़ा हो सकता है। किसी तरह की नॉलेज आप गेन कर सकते हैं और उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। रिसर्च में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, तो आप किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हो सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में हो या नॉर्मली किसी भी चीज़ से हो। एक्शन ओरिएंटेड फील्ड में यहाँ पे कह सकती हूँ, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है एंड एरीज का कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पे। एंड जो मोनोलॉजी से कार्ड आई है वो भी एक्शन की ही बात कर रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो एक्शन का फील्ड में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, सेल्फ डिफेंस की किसी भी एरिया में। आपके लिए मैं यहाँ पर रिस्क टेकिंग वर्ड सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो आपके लिए ये वर्ड बहुत ही स्पेशल हो सकता है। हो सकता है कि आपको रिस्क लेना पड़े लाइफ में, अपने कैरियर में आगे जाकर।
दूसरी जो चीज़ वो होगी, वो ये होगी कि आपको अपने अंदर करेज लाना होगा। करेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साहस आपको दिखाना होगा। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि 3 मेन कीवर्ड जो मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो है नॉलेज, रिसर्च, इंट्यूशन। इसको और मैं बढ़ाना चाहूँगी, राइट एक्शन एंड डिवोशन। फाइल नंबर 3 आपके लिए जो नंबर्स मैं देख पा रही हूँ, वो है नंबर 10, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 1। नंबर 10 अगेन नंबर 1 की भी बात करता है। ये नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस आपके भाग्य से, आपके धर्म से भी जुड़ा हो सकता है, जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कह सकती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से। आपकी जॉडियक साइन फायर साइन हो सकती है। सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो एयर साइन हो सकती है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, तो वो सारे ही साइंस की बात करता है और 12 साइंस की बात करता है। तो आप किसी भी साइंस के हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो यहाँ पे मैं फायर को देख पा रही हूँ, जो कि फायर के 2 कार्ड है हमारे पास यहाँ पे वॉन्ड्स के, एंड एरीज का साइन भी है। तो मैं कहूँगी कि फायर साइन यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ। लेकिन आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यहाँ पे है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आएगी, आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। आगे भी ऐसी रीडिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।